नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करके x और y के मान को हम कैसे निकालेंगे। सवाल मेरे पास दिया है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। यहाँ पर मेरे पास दो समीकरण दिए हैं और इनको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके x और y के मान को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको विलोपन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं एक ही वीडियो में विलोपन विधि को जड़ से खत्म कर दूंगा। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना है। ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाने की गारंटी लेता हूं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। दोस्तों, मेरे पास प्रश्न दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। यहाँ पर मेरे पास दो समीकरण दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे और इसी तरीके से दूसरा है, इसे समीकरण नंबर हम 2 बना लेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में दोस्तों करना क्या पड़ता है, हमें किसी एक चर के गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को चर नहीं पता होगा ना, चर क्या होता है आपको मालूम है। जो ABCD के अक्षर होते हैं, जैसे ये हमारा x दिया है, ये हमारा y दिया है, ये चर हैं। ठीक है, ये क्या बच्चों, चर हैं। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इन दोनों समीकरण में किसी एक चर के, चाहे y के, अगर हम y के गुणांक बराबर करने चाह रहे हैं तो y का गुणांक यहाँ समीकरण 1 में वही होना चाहिए और वही समीकरण 2 में होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेने हैं मुझे। ठीक है, हम क्या करेंगे, y के गुणांक मुझे बराबर करने हैं। तो यहाँ y का गुणांक कितना, समीकरण 2 में y का गुणांक बच्चों -3 दिया है। कितना दिया है बच्चों, 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का गुणांक 3 बनाना है, मतलब y यहाँ 3 से गुणे में है। इसी तरीके से समीकरण 1 में भी हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3y हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर फर्स्ट दिया है, इसे हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। जबकि इसमें समीकरण 2 में 3 पहले से दिया है, तो हम किसी से जब नहीं गुणा करना चाहें तो नहीं करें, अगर किसी से ना गुणा करें तो यहाँ 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, हम क्या, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि विलोपन विधि द्वारा किसी भी सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे x और y में किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ y के गुणांक कितना है, 3 है, जबकि समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है। तो हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ भी y का गुणांक 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब 3 से जब गुणा करेंगे, कभी भी याद रखना, कभी भी जब किसी गिनती की गुणा ABCD से करते हैं या ABCD की गुणा गिनती से करते हैं तो गिनती आगे लिख दी जाती है और ABCD वाला अक्षर बाद में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ये समीकरण 1 में। ठीक है, तो इस 3 की गुणा सबसे पहले हम किससे करेंगे, x से करेंगे। तो मैंने कहा ये 3 गिनती है, ये हमारा x ABCD का अक्षर, गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 जो है पहले आ जाएगा और x हमारा ABCD का अक्षर है, ये हमारा बाद में हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3 की गुणा हम y से कर देंगे, बीच में प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे, और यहाँ y से करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या, 3y हो जाएगा बराबर। अब इस 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। समीकरण 2 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई की है, तो इस समीकरण 2 में कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसा समीकरण मेरा लिखा था सेम वैसा ही समीकरण हमारा लिखा ही रहेगा। 2x माइनस का 3y बराबर कितना है, हमारा 4 दिया है। ठीक है, अब मेरे पास समीकरण बन गए। समीकरण हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दी 3 से और 2 को गुणा कर दी 1 से। ठीक है, अब इसमें x y के गुणांक हमारे बराबर हो गए। ठीक है, एक और बात समझने वाली बात है, जिसके मैंने गुणांक बराबर किए हैं अगर उसके चिन्ह डिफरेंस हैं, ठीक है, मैंने गुणांक y के बराबर किए हैं तो y का चिन्ह यहाँ पहले समीकरण में हमारा प्लस का है, जबकि दूसरे समीकरण में y का माइनस दिया है। जिसके गुणांक मैंने बराबर किए हैं अगर उसके चिन्ह डिफरेंस हैं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है जोड़ने पर। ये चीज़ याद रखना बच्चों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यही है, अगर जिसके मैंने गुणांक बराबर किए हैं
अगर उसके चिन्ह डिफरेंस हैं, मैंने यहाँ पर बाई के गुणांक बराबर किए हैं, ठीक है, बाई का चिन्ह यहाँ प्लस है और यहाँ भी बाई का चिन्ह यहाँ कितना है, माइनस है। तो बाई के गुणांक बराबर किए जिसके चिन्ह डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होता है, हम जोड़ेंगे, यहाँ 3x प्लस का है, किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है, 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है। ये 3x के आगे प्लस है, 2x के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस मतलब जुड़ जाएगा, 3x में 2x जुड़ जाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 3y हमारा प्लस का दिया है और यहाँ 3y माइनस का दिया है, तो ये चिन्ह हो गए डिफरेंस, तो घटेगा, 3y में से 3y जाएगा तो भैया कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे y में कुछ नहीं मिलने वाला है, कट जाएगा, बराबर लगा देंगे। ये 15 भी हमारा प्लस का दिया, क्योंकि 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, जबकि 4 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं तो ये भी प्लस का है। 15 4 हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x और y के बीच में, भैया बीच में काहे का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है। मुझे x का मान निकालना है, तो x के साथ जो गुणे में होता है वो बराबर में अगर उसको हम ले जाएंगे, x के गुणे में क्या है 5 है, इसे अगर हम बराबर में ले जाएंगे तो ये हमेशा बटे में होता है। काहे में होगा बच्चों, बटे में हो जाएगा, तो 19 बटे हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये हमारा बच्चों किसका मान आ गया, ये आ गया x का मान। ठीक है, x का मान हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, ठीक है, ये x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें, जिससे मेरा y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इस x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख देंगे और चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान, लिख देना है मुझे, x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में मुझे रखना है। समीकरण 1 में रखने पर आप चाहें समीकरण 2 में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं, 2 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण मुझे 1 लिख लेना। समीकरण 1 मेरे पास दिया है x प्लस y बराबर 5 दिया है। ठीक है, x प्लस y बराबर 5 दिया है, जहाँ पर हमारा x दिया है उसके जगह पर मुझे मान भर देना है। x का मान मैंने कितना निकाला, 19/5। तो इस समीकरण में जहाँ x दिया है उसके जगह पर मुझे रख देना है 19/5 कर देना है। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, y का मान मुझे निकालना है, सेम लिखेंगे, बराबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला गिनती 19/5 भी गिनती वाला है और ये 5, ये भी दोनों हमारा जो गिनती वाले पद हैं उन्हें हमें एक साइड में कर लेना है। तो बाई हम इधर ही रखना है, बराबर में 5 लिखा ही था, जैसे ही 19/5 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में इसलिए हो जाता है जब कोई संख्या पक्षांतर करते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। 19/5 यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ये 19/5 प्लस की है, जैसे उसको हम इधर साइड में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 2 परमेय संख्या हो जाएंगी, एक 19/5, दूसरी है 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 परमेय संख्या हो गई। ठीक है, 5/1 माइनस 19/5। तो आपको मैंने बताया है कि अगर 2 परमेय संख्याएं दी हैं, अगर उनको जोड़ना हो या घटाना हो, चिन्ह अगर डिफरेंस है तो घट जाएगा, अगर चिन्ह सेम होते तो जुड़ जाता है। तो यहाँ 5/1 प्लस का दिया, जबकि 19/5 ये हमारा माइनस का दिया है, तो यहाँ पर एक घटेगा, लेकिन इसके हर कैसे बच्चों डिफरेंस हैं, जब तक हर एक जैसे नहीं होंगे तो मैं इसको नहीं घटा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या कर देना, इसके हर बराबर करने हैं। ठीक है, इसका हम मुझे एलसीएम निकालना, तो 1 और 5 का मुझे एलसीएम जब निकालेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब इसके हर को मुझे 5 बनाना है। तो 19/5, ये तो हर हमारा 5 दिया है और इसके हर को भी मुझे 5 बना लेना है। ठीक है, मुझे हर एक जैसे करने, अगर हर डिफरेंस हैं बच्चों तो उसको अगर आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो ऐसे घटते हैं, नहीं तो जुड़ेंगे, तो इसके हर को मुझे बना लेना है बराबर। ठीक है,
5 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दी, 5 से नीचे कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इसके हर का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा, और जितना एलसीएम आएगा उतना ही मुझे हर बनाना है। तो पहले में हर हमारा 1 था और मुझे बनाना कितना है? 5। इसलिए बनाना है क्योंकि इसका जो हर का हमने एलसीएम निकाला था वो 5 ही आएगा। 1 और 5 का एलसीएम आप चाहे निकाल सकते हैं, और मुझे पता है 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, इसलिए हमने निकाला नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसके हर को मुझे 5 बनाना है, ठीक है। जबकि जो दूसरा समीकरण दिया है बच्चों, ये हमारा इसका हर पहले से ही 5 दिया है, तो इसमें मुझे कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी मुझे मल्टीप्लाई कर देनी, गुणा कर देंगे और हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? y बराबर 5 की गुणा 5 से कर देंगे, 5 25 हो जाएगा। 5 25 हो गया, बटे में 5 एकम 5 माइनस 19 बटे 5 था, सेम ऐसे लिख देंगे। अब इसके हर बच्चों कैसे होंगे? सेम होंगे। जब 2 परमेय संख्या हो चाहे 3 परमेय संख्या हैं, अगर हर उसके सेम होंगे, बराबर होंगे, तो उस हर को मुझे एक बार लिख लेना पड़ता है। हर हमने एक बार लिख दिया। अब ऊपर चिन्ह डिफरेंस है तो हम घटा देंगे, लिखेंगे 25 और माइनस का 19, ये घट जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा? 15, 10 11 12 13 14 15, कितना बचा? 25 में से 8 गए, ठीक है, 9 गए, 25 में से 19 गए। तो हम क्या करेंगे? 15 में से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 15 में से क्या घटेंगे? 9, तो 8 7 तो बच्चों कितना बचने वाला है? 6 बचने वाला है। 6 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 5। ये y का मान बच्चों 6 बटे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम x और y के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।